हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे सर्वनाम के विषय में। बच्चों, भाषा में सर्वनाम क्या है, इसे सर्वनाम अर्थात सबका नाम क्यों कहा जाता है, इसे समझने के लिए हमारे सामने एक चित्र है, उसको देखकर हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तो देखिए, इस चित्र के माध्यम से इस गद्यांश को जानेंगे। माली बगीचे में पौधों को पानी दे रहा है। माली ने बगीचे में सुंदर फूल उगाए हैं। माली ने फूल एकत्रित किए, मालिन फूलों की माला बना रही है। रमा और करण बैठे हैं। रमा और करण बातें कर रहे हैं। तो कुछ अजीब लगा आपको? अब दूसरे गद्यांश को पढ़ते हैं, मतलब इसी गद्यांश को कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे माली बगीचे में पौधों को पानी दे रहा है, उसने उसमें सुंदर फूल लगाए हैं। मालिन ने फूल एकत्रित किए, वह उनकी माला बना रही है। रमा और करण बैठे हैं, वे दोनों बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, पहले गद्यांश में विभिन्न संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से वाक्य अटपटे लगते हैं, जबकि दूसरे गद्यांश में एक बार परिचय देने के बाद संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों के प्रयोग ने वाक्यों को सुंदर व स्पष्ट बना दिया है, जिससे भाषा रुचिकर बनती है तथा वाक्यों का संतुलन भी बना रहता है। इन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम की परिभाषा जानें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, इस तरह के शब्द। जो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जो बोलने वाले के लिए होता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाले के लिए होता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, आपका, आप, इस तरह के शब्द। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ये अन्य व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे वह, वे, यह, ये वाले शब्द। अब आते हैं सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद पर। निश्चय, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, निश्चित तौर पर पता हो जिसमें। जैसे उदाहरण होता है, यह मेरा मकान है, आपको पता है यही है मेरा मकान। वह पिताजी की गाड़ी है, निश्चित तौर पे पता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते, अर्थात अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि जैसे शब्द। जैसे वाक्य है इसका, दूध में कुछ पड़ा है, नहीं पता, कूड़ा, करकट, मक्खी, मच्छर, तो डाउटफुल है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, कौन है? जानवर है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कौन है? बूढ़ा है, जवान है, नहीं पता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, जिसमें प्रश्न किया जाए। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसका, कहाँ। जैसे बाहर कौन खेल रहा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम कब आओगे, तुमने कब जाना है, तुम ये काम कब करोगे, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ये सारे शब्दों में प्रश्न किया जा रहा है, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम या संज्ञा के शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जिसका, उसका। जैसे वाक्य बनाते हैं इसका, जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसका घर है उसे बुलाओ, तो जिसका, उसे, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा अंतिम है भेद इसका, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब शब्द क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ गया,
मैं खुद घर जाऊंगा। तो ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आइए जानने योग्य बातें जानिए इसमें। जैसे कि सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे लड़का वह पढ़ रहा है, लड़की वह पढ़ रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, और बहुवचन शब्द हम, तुम, सब, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि शब्द। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य वाली बातों पर गौर कर लेते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में तू शब्द छोटों के लिए स्नेह प्रकट करने के लिए किया जाता है। आदर प्रकट करने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तेरे को, मेरे को शब्दों के स्थान पर मुझको, तुझको आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे सर्वनाम के विषय में और इसके भेदों के भी नाम आप जान गए होंगे। अब आप भी सर्वनाम शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिए और इनसे वाक्य भी बनाइए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।